स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज धर्म जागरण के अंदर 11 मुखी हनुमान मंदिर परिसर में एक थाली एक थैला अभियान हरित स्वच्छ पवित्र महाकुंभ के तहत जो पूरे खंड भर में चलाया जा रहा था, आज उसका समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तो आइए चलते हैं, इस कार्यक्रम की झलकियाँ देखते हैं। पूरी डिटेल दी गई कि किस गाँव से नगर के किस इलाके से कितनी थाली और कितने थैलों का सहयोग प्रयागराज महाकुंभ के लिए जो है यहाँ पर एकत्रित किया गया, और पूरी डिटेल बल्कि जिला भर के इसमें कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जिले के अन्य विभागों से कितना कुछ सहयोग यहाँ पर इकट्ठा किया गया और धर्म जागरण केंद्र के माध्यम से कितना सहयोग इकट्ठा हुआ, इस बारे में भी जानकारी दी गई है। आइए सुनते हैं। इस मंदिर में कार्यक्रम का समापन हो रहा है और पूरे जिला जगार संघ की दृष्टि से जिला जगाधरी बना हुआ है। इसमें 7 खंड और 1 नगर आता है। पूरे जिला जगाधरी के अंदर लोगों में भारी उत्साह था। जहां जहां पर भी हम गए, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और इसके लिए हम सब, हमारी टीम जिसमें चमन जी जो विभाग संयोजक हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा, और हमारी जो टीम है जिसमें रजनीश जी, संजय जी आदबद्री जी, ऋषिपाल जी, अनिल जी लेती और बाबूराम जी, इन सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। और सढौरा के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि इनके धर्म जागरण केंद्र की टीम ने बड़ी संख्या में थाली और थैले इकट्ठे किए हैं। तो बहुत बहुत सभी का आभार। अब मैं जो हमारे खंडों से सम्मान प्राप्त हुआ एक थाली और थैला अभियान के तहत, उसका आपको वर्णन कर रहा हूं। थैले, थालियां और 150 थैले प्राप्त हुए। चचरौली से 165 थाली और 70 थैले, प्रतापनगर से 349 थाली और 222 थैले, आदिबद्री खंड जिन्होंने बहुत मेहनत की, संजय जी आर्या ने, मैं एक बार उनको खड़ा करना चाहूंगा कि कृपया वो खड़े हो जाए। सभी को संजय जी आर्या है और इसकी टीम खड़ी हो जाए। इन्होंने 1543 थैले इकट्ठे किए और 1543 थालियां और 729 थैले इकट्ठे किए। बहुत बहुत आभार संजय जी। जगाधरी से 100 थाली और 50 थैले, लेती से 388 थाली 8 थैले, और सढौरा खंड की तरफ से 1600, कुल मिलाकर के 1631 थालियां और लगभग 1000 के करीब थैले इकट्ठे हुए। जो सढौरा से दानी सज्जनों की सूची है, मैं उनका एक बार यहां पर बताना चाहूंगा। इस अभियान की शुरुआत हमने कनीपला गांव से की थी। कि हमारे सनातन धर्म जैसी एकता कहीं नहीं है। अगर कोरोना काल में या वाहन हुआ कि ताली बजाओ तो सबने ताली बजाई, फिर कहा थाली बजाओ थाली बजाई। जब भी कोई ऐसा वाहन होता है, घरों में बैठे लोग, हमारी माताएं, भाई बहन, बुजुर्ग इतना सहयोग करते हैं कि उससे पता लगता है कि हमारे सनातन धर्म के सभी लोग एक माला के मन के हैं, सभी एक हैं, एक साथ हैं। कमी क्या है, कई जगह हमें वो दिखाई नहीं देते। आज भी इतना बड़ा सहयोग इस मंडल से, इस शहर से हुआ, लेकिन अब संख्या देखिएगा, जो हम यहाँ बैठे हैं, हम कितने के व्यक्ति हैं। और बात वही धर्म की आती है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे जितने देवी देवता हैं, सब ने हमें एक पाठ सिखाया है कि धर्म के लिए कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो कुंभ का मेला है, ये भी एक धर्म रक्षा की कहानी है। कहते हैं जब अमृत कुंभ से, समुद्र से निकला, तो आसुरी शक्तियां जो कि हमेशा सृष्टि के विनाश का कारण बनी है, उन्होंने हमेशा देवी देवताओं का
हरण किया है, उनका विरोध किया है, ऐसी शक्तियां उस अमृत को ले जाना चाहती थी, उसका पान करना चाहते। जिसने भी वो अमृत पिया वो अमर हुआ। और ये अमृत पान सभी देवताओं का, जो कि अच्छे विचारों के लोग थे, सृष्टि की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे, उनको ये अमृत पान कराया गया। लेकिन फिर भी कुछ आसुरी शक्तियां, उसमें एक ऐसा राक्षस देश बदल के, और भगवान विष्णु जी ने उस बात को, उस आसुरी शक्ति, उस अमृत को न पान कर ले, इसके लिए बहुत ही सुंदर युवती का रूप बनाया। और जब ये पता लगा कि ये तो देवता बन के बीच में बैठ गया है और ये तो असुर है, तो भगवान नारायण अपने असली रूप में आए और उन्होंने उसका सिर काट दिया। कि हमारे देवी देवताओं ने, चाहे वो राम है, कृष्ण है, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे भगवान शंकर हैं, इन्होंने हमेशा हमें एक पाठ पढ़ाया है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहें, हमेशा तत्पर रहें, तभी ये धर्म आगे चलेगा, तभी इस धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और हमारे सनातन धर्म से अच्छा और कोई धर्म हमारे लिए तो हो नहीं सकता। तो मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हम आवाहन करने से एकता दिखाते हैं, ऐसे ही एकता हमारे आसपास भी दिखनी चाहिए। मंदिर हो, धर्म जागरण केंद्र की जब बात होती है, हमारे सतपाल शर्मा जी इस बात पर हमेशा जोर देते रहे हैं कि यहाँ ये मंदिर तो है ही, भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन यहाँ बात धर्म जागरण की होती है, बच्चों में संस्कार देने की बात होती है। हर प्रकार से अपने मंत्र, हमारी कथाएं, ये बच्चों को आनी चाहिए। हमारे मंत्र हमारे संतों ऋषियों द्वारा अभिमंत्रित किए गए हैं। इस अभियान में जुड़े हुए थे, आप सब लोगों की मेहनत इस अभियान में लगी हुई थी। पहले तो आप सभी का मैं हार्दिक आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने 10 नवंबर से लेकर आज तक घर घर में कुंभ, जन जन में कुंभ, हरित कुंभ, इस अभियान को अपने अथक प्रयासों से सफल बनाया। लगभग 4000 थालियां एकत्रित हुई हैं हमारे यहाँ से, जो कल पंचकुला जाएंगी, कल या परसों में चली जाएंगी। तो उसमें आप सभी का बड़ा योगदान है। इसके इतर भी अनेक कार्यकर्ता पूरा समय लगे रहे। विशेष रूप से आदि बद्री खंड में संजय जी और ऋषिपाल जी, बीरम जी, उनकी 14 लोगों की टीम आदि बद्री खंड में लगी रही और 38 गांव में उन्होंने संपर्क किया। 1500 से ऊपर 1539 थालियां उन्होंने इकट्ठी करी। उनका हार्दिक आभार, धन्यवाद। उसके साथ साथ हमारे अनेक गांव में कार्यकर्ता लगे रहे और यहाँ पर भी धर्म जागरण केंद्र में भी सतपाल जी, मंगतराम जी, नरेश बख्शी जी, दिनेश जी, गुलशन जी, प्रदीप जी पांडो, लखविंदर जी, कनिपला, सारे लोग लगे रहे और इस अभियान को सफल बनाया। हमारे लिए भी ये नया अनुभव था और अनुभव लिया, बड़ा अच्छा लगा। आप सबके सहयोग से हम इसमें सफल हो पाए और अभी इस प्रकार के अभियान समाज में चलते रहते हैं। हम सब लोग मिलजुल कर इन अभियानों को सफल करते हैं। जैसा कि अभी विवरण आ रहा था, ये जो धर्म जागरण केंद्र है, हमारा जो 11 मुखी हनुमान मंदिर है, ये धर्म जागरण केंद्र है। केवल हम यहाँ शीश नवाने के लिए, माथा टेकने के लिए नहीं आते, यहाँ पर धर्म की चर्चा करने के लिए आते हैं, अपने सनातन की चर्चा करने के लिए आते हैं। सनातन संस्कृति कैसे बचेगी, कैसे बढ़ेगी, इस पर चर्चा करने के लिए आते हैं। तो हम सब कार्यकर्ता हैं, हमारी मातृशक्ति भी इसमें जोर शोर से भाग लेती हैं। अनेक अभियान, अभी सतपाल जी विस्तार से बताएंगे धर्म जागरण केंद्र पर क्या क्या हम करते हैं, किस तरह से करते हैं और क्या क्या आगे की योजनाएं हैं। मातृशक्ति के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, संस्कार केंद्र जैसे ही चलेगा यहाँ पर
तो ये सारे अभियान धर्म जागरण केंद्र बनाए ही इसीलिए है। तो यहाँ पर चलते रहेंगे और हम सब मिलजुल कर सभी सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। समय की कमी है तो मैं पुनः आप सभी मातृशक्ति का और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन्होंने पूरा मेहनत की है इसमें, बहुत ही इनका भी आभार। ये जब भी कोई ऐसा कार्य आते हैं, चाहे वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का था, इन्होंने पूरा सहयोग किया। आपने देखा था कि हमारे सरोड़े के अंदर कितनी बढ़िया शोभा यात्रा थी। तो मैं इनका मातृशक्ति का एक बार फिर आभार करता हूँ, अपने भाइयों का भी, मंगराम जी का, सभी का, गुलशन जी का, दिनेश का, सभी भाइयों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ज्योति नमस्तुते दीपदेवता दिव्ये नमो नमः। प्राणियों में विशाखा गौ माता की, भारत माता की, श्री गणेश जी महाराज की, राम दरबार की, खाटू श्याम की, जगन्नाथ भगवान की, राधे श्याम की, जयराम की, हनुमान जी की, मेहंदीपुर वाले बालाजी की।